हेलो एवरीवन, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता आ रहा है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और काफी आगे तक आ चुके हैं, बिल्कुल एंड तक आ चुके हैं हम किस पे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर में हमको क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने अपने कंसेप्ट बिल्डअप किए, कुछ क्वेश्चन भी किए एक दो, लेकिन आज का जो लेक्चर है हम इस लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो कैसे इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। आपको क्वेश्चंस देख के कैसे अप्रोच डेवलप करनी है, उस तरीके से जिस तरीके से आपको कंसेप्ट याद है। आप क्वेश्चन देखते हो, आपके दिमाग में एक नक्शा तैयार होना चाहिए। नक्शा किस पर बेस्ड? कंसेप्ट पर बेस्ड। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कंसेप्ट सोचा और कंसेप्ट से नक्शा बना के आपको आंसर तक पहुंचना है। यही आपकी एक वो होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम सोचेंगे कि क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आइए। फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी, सी, डी एंड ई। ठीक है ना? यूजिंग बिलो मेंशन्ड रिलेशन। ये रिलेशन आपको दिया गया है ए बी सी डी ई में। ठीक है ना? इफ द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ बी सी डी एंड ई आर, मैक्सिमम एरर बी सी डी और ई में जो आपको गिवन है वो परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, B1%, C1%, D1%, E1%। देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए। आपको मैक्सिमम एरर वैल्यू ऑफ ए में पता करनी है। ठीक है ना? चलिए आइए जरा देखते हैं। अगर आपको ध्यान से देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो इस रिलेशन को, क्या ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था? क्या ये वही कंसेप्ट है? एरर्स इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज रेज टू सम पावर वाला वही कंसेप्ट है? हाँ सर, वही कंसेप्ट है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है सर, रेज टू सम पावर वाला कंसेप्ट है। ठीक, अगर इस केस में मुझे एरर निकालनी है रिजल्ट में, यानी कि डेल्टा ए बाय ए निकालना है, अगर मुझे डेल्टा ए बाय ए अगर मुझे निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। वो कितना होगा? अल्फा डेल्टा बी बाय बी प्लस बीटा आगे उतारेंगे बीटा डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस गामा आगे उतारेंगे डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा हम उतारेंगे, गामा हम उतारेंगे आगे और फिर डेल्टा उतारेंगे आगे, डेल्टा और फिर ये डेल ई बाय ई। ठीक है ना? वो डेल्टा सेम हो गया। मैं कहा ये टंग ट्विस्टर कैसे आ गया? इसको भी हम डेल्टा ई डेल ई बोलते हैं। ये डेल है, ये डेल्टा ई बाय ई है। ठीक है ना? चलिए, ये डेल है, ये डेल्टा ई बाय ई है। चलिए, तो क्या इसी तरीके से हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं? रिलेटिव एरर डेल ए बाय ए फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। ए की वैल्यू आपको इससे मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपको डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू नहीं दी गई है, डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा डी बाय डी, डेल्टा ई बाय ई की वैल्यू नहीं दी गई है। आपको क्या दिया गया है? परसेंटेज एरर दिया गया है। देखो आप, परसेंटेज एरर दिया गया है, मतलब आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला। आपको क्या करना होगा? 100 से इधर और 100 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये परसेंटेज एरर बनेगी। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर, आई बात समझ में। चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं और जरा इसको परसेंटेज एरर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, डेल ए बाय ए इंटू 100 कर दिया मैंने, ये परसेंटेज एरर बन गई। अल्फा डेल बी बाय बी इंटू 100, परसेंटेज एरर बन गई। प्लस बीटा डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, परसेंटेज एरर बना दिया मैंने। प्लस आगे गामा डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, परसेंटेज एरर बना दिया मैंने। प्लस अल्फा बीटा गामा, और ये हो गया डेल ई बाय ई इंटू 100, ये भी परसेंटेज एरर बन गई। अल्फा बीटा गामा थीटा। तेरे भाई ने सबको भगा भगा के पीटा। सुना है गाना कि नहीं रफ्तार का? चलिए, तो ये हमारे पास भाई अब ऐसा फॉर्मेशन आ गया है। देखो, हम यहां से चले थे, ये हमको पता था, हमने लिख लिया। हमने देखा क्वेश्चन को परसेंटेज एरर दिखी है, तो मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, इसको तो मैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। मैंने कर दिया। अरे बताओ, कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ सर, कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट? दिस इज B1%, दिस इज B1%, दिस इज C1%, दिस इज C1%, दिस इज D1%,
एंड दिस इज E1%। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल सही। B1 C1 D1 E1% आपको मिल गया। इसकी तो वैल्यूज आपको गिवन है, कुछ वैल्यू होगी अभी नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये दे दिया है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाओ भाई, यहां से मैं बढ़ रहा हूं इसकी तरफ। तो ये हो गया भाई परसेंटेज एरर। तो क्या मैं इसको परसेंटेज एरर लिख दूं? हाँ सर, परसेंटेज एरर आप इसको A1% लिख दो। ठीक, मैं इसको A1% लिख दूं? हाँ सर लिख दो। तो A1% इज इक्वल टू अल्फा B1, ठीक है, परसेंट प्लस बीटा, बीटा के साथ क्या है भाई C1% प्लस गामा के साथ क्या है भैया D1%, और हमारा डेल के साथ क्या है E1%। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए की जगह क्या फाइंड आउट कर लिया है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लिया है। क्या करना है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहां आपके पास डेल्टा ए बाय ए है, जो भी वो आपसे पूछे आप आगे निकाल दीजिए। मैं इसकी मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल कर यहां पर इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर? 100%? हाँ सर। तो कुछ नहीं करना था भाई, आपको रिलेशन देखना है। कौन सा रिलेशन है? जैसे ही आपने रिलेशन देखा, आपको मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ा है उस रिलेशन से रिलेटेड। आप उस कंसेप्ट को देखो, सोचो और दिमाग में उस कंसेप्ट को लेकर आओ और तुरंत यहां पर छाप दो उस फॉर्मूले को जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है, उसको सॉल्व कर दो। कुछ भी नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे ये बना है कि नहीं, इसको एक बार देखिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलो भाई, इसी क्वेश्चन के साथ अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो बीच में हमारा आ गया था, और मैंने आपको बोला था कि पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी वाले पे। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये था वो क्वेश्चन। आइए जरा इसकी बात करेंगे। If there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, आप वेलोसिटी को मेजर कर रहे थे और वेलोसिटी को मेजर करते हुए 50% का एरर आ गया। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ गया होगा अगर आपने वेलोसिटी में 50% का एरर कर दिया है तो। ठीक है, उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। आइए मैं लिखता हूं काइनेटिक, अरे 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 मिटो ना भाई, मिटते क्यों नहीं हो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोर्ड महाशय, ओ बोर्ड महाशय, पागल हो गए हो क्या? चलो, हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। सबको पता है? हाँ सर, सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। सर आपने ई क्यों लिखा है? के ई लिखिए ना। अरे है तो एनर्जी का फॉर्म ही भाई, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ mv²। यही है। हाँ, अब एक बात आप ये देखो कि आपने किस में एरर की है? वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर की है। आपको मतलब परसेंटेज एरर दी है किसकी? वेलोसिटी मेजरमेंट में। ठीक है सर। अगर मुझे यहां इसको मैं अगर ई बोल दूं, अब जरा समझना, इसको मैं ई बोल दूं, ठीक है ना, तो क्या मैं डेल्टा ई बाय ई निकालने में सक्षम हूं? हाँ सर, बिल्कुल सक्षम है आप, बिल्कुल सक्षम है आप। कैसे सक्षम है बताइए? देखिए 1/2 से तो हमको अभी कोई लेना देना है नहीं, है ना। हमने इसको क्या बोला? m डेल्टा m बाय m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाय v। क्या सही बोला मैंने? हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल सही बोला। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ सर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको हटा देता हूं मैं, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है हमको। चलिए, अब एक बात समझिएगा, आपको परसेंटेज एरर दी हुई है। क्या दी हुई है? परसेंटेज एरर दी हुई है। ठीक है ना, तो क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो डेल ई बाय ई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल एम बाय एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल वी बाय वी इंटू 100। अब एक बात आप ये देखो कि उसने मास में किसी एरर की बात आपसे क्वेश्चन में नहीं की है। कहीं उसने बोला है क्या कि मास में कोई एरर है? कहीं बोला है उसने पूरे क्वेश्चन में कि मास में कोई एरर है? नहीं सर, उसने कहीं भी नहीं बोला है कि मास में कोई एरर है। तो मैं बोल दे रहा हूं कि डेल्टा एम 0 होगा। डेल्टा एम क्या होगा? 0 होगा। यहां मैं आपको बता देता हूं, ये मान रहा हूं मैं कि डेल एम क्या है, डेल्टा एम क्या है? 0 है। मास कांस्टेंट है, मास में कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई भी एरर नहीं है। मैं ये बोलूंगा मास के मेजरमेंट में कांस्टेंट तो है ही। तो ये हो गया 0। चलिए, अब आप देखिए, आपको
50% मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में एरर दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या आपको यही चीज दी गई है 50%? बताइए मुझे, क्या आपको यही चीज 50% दी गई है? हाँ सर, मुझे यही चीज 50% दी गई है। आइए जरा देखते हैं, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना दिया है? 50% दिया है। 2 टाइम्स ऑफ 50% दिया है। हाँ सर, ये 50% होगा कि नहीं होगा? ये 50% हो गया। क्लियर है? और ये क्या बन गया? दिस इज परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100%। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? परसेंटेज एरर आपने निकाल दी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, और वो कितनी आ गई है आपकी? 100% आ गई है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आपने लिख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने तब क्यों छोड़ा था, क्योंकि यहां पर एक पावर थी 2 की, है ना। वो हमने पढ़ा नहीं था तब तक, जब तक हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर में पावर वाले कंसेप्ट नहीं पढ़े थे। जैसे ही हमने पावर वाला कंसेप्ट पढ़ लिया, देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हमसे हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है 1/2 कहां चला गया, तो 1/2 क्या है भाई? 1/2 इज कॉन्स्टेंट। 1/2 कॉन्स्टेंट है, उससे कोई एरर में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, अच्छा। डेल एम क्यों 0 कर दिया सर? क्योंकि हमको डेल एम कुछ दिया ही नहीं है, एरर कुछ दी ही नहीं है हमको। तो जब डेल एम 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमको समझ में आ गया भाई पूरी तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी देखते हैं। चलिए हाँ, इन एन एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ईयर मैं भूल रहा हूं। नीट 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 का ईयर भूल रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये नीट का क्वेश्चन है। इस नीट के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना आसान है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। सॉरी, मैं बिल्कुल इसके लिए बहुत ज्यादा आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं कि मैं इसका ईयर भूल गया हूं इस क्वेश्चन का, लेकिन ये नीट का क्वेश्चन है, ये पक्की बात है। आइए जरा देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%। ए का परसेंटेज एरर 1 दिया है, बी का परसेंटेज एरर 2 दिया है, सी का परसेंटेज एरर 3 दिया है, डी का परसेंटेज एरर 4 दिया है। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, और x की वैल्यू आपको दी गई है क्या? a की पावर 1/2, सॉरी a की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3। ठीक है ना? a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3। ये आपको रिलेशन दिया है x का a b और c d से, a b c d से, और वो बोल रहा है कि x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ। अगर a में इतनी है, b में इतनी है, c में इतनी है और d में इतनी है। तो बहुत आसान, बहुत आसान। रेशो डिवाइड में दिया हुआ है, डिवाइड में आपको एरर निकालने का फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छे से पता है सर। क्या है? आओ बताओ मुझे सर। डेल x बाय एक्स, छोटा छोटा लिखता हूं मैं, डेल x बाय एक्स इज इक्वल्स टू होगा सर 2 टाइम्स ऑफ डेल a बाय ए प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल बी बाय बी प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल सी बाय सी। माइनस मत लगा देना, नीचे से ऊपर है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 1/3 डेल डी बाय 1/3 नहीं है तो 3 है ना, 3 टाइम्स ऑफ डेल डी बाय डी। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अच्छा, आपको लेकिन डेल ए बाय ए नहीं दिया, आपको डेल ए बाय ए इंटू 100 दिया है। परसेंटेज एरर दी गई है आपको। क्या दी गई है? परसेंटेज एरर। तो आप क्या करो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज एरर में बना लो। हाँ सर, ये लो कर दिया, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर बन गई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस प्लस 1/3 डेल सी बाय सी प्लस डेल डी बाय डी इंटू 3 पहले लिख दूं, डेल डी बाय डी अपॉन 100, है ना। बहुत बड़ा फॉर्मूला जाता है, ऐसा लगता है कि ओए माँ पीठ तो गई रे, गई। चलिए अब बताइए, अब आपको दिखने लग गया होगा कि क्वेश्चन में जो गिवन चीजें हैं वो क्या है। आपको ये गिवन है कितना? 1%। आपको ये गिवन है कितना? 2%। आपको ये गिवन है, अरे यहां पर 100 से मल्टीप्लाई तो करूं सर। ओ माय गॉड, ओ मा गू टू लव, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई प्लस, अब कलर बदल लो पेन का।
ठीक है सर, ये आपको दिया हुआ है क्या? हाँ सर, ये हमको 3% दिया है। और ये कितना दिया है सर? ये 4% दिया है। सब आपको गिवन है भाई, 1%, 2%, 3%, 4%। ठीक, इसको हटाओ, यहां 1%, 2%, 3%, 4% लिखो, देखो आपका क्या आंसर आता है। देखो आपका क्या आंसर आता है, आइए जरा देखते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये जगह, चलो ये आप बोलोगे परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, ये है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू, ये मैं निकाल रहा हूं। देखिए डेल ए बाय ए इंटू 100 की वैल्यू है 1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। कितना परसेंट हो जाएगा? 2%। प्लस आ जाओ आगे, ये कितना हो जाएगा? ये है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1%। प्लस ये है कितना? 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1%। प्लस ये है कितना? 4%, और यहां कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 12%। नहीं, अरे बताओ मुझे, डेल डी बाई डी 4 दिया है, डेल डी बाई सी 4 दिया हुआ है या 3, ठीक है 12%। तो ये कितना हो गया भाई? 2 और एक 3 और एक 4, 4 और 12, 16, तो कितना आ गया भाई? 16%। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। यार एक बात बताओ, ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा? बताओ मुझे, क्या ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा 30 मार खान वाला या ऐसी कौन सी जादूगरी कर दी मैंने इस क्वेश्चन में जो आप नहीं कर पाते? आप भी कर पाते, बिल्कुल कर पाते, लेकिन क्या होता है, कंसेप्ट मिस हो जाता है, नर्वसनेस होती है, रिवीजन कम होता है, प्रैक्टिस कम होती है, इसलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको हिला देते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना था यार, आपको सिर्फ फॉर्मूले में 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर बनाना था, रिलेटिव एरर को, और खुद उसने वैल्यू आपको देकर रखी है भाई, देखकर रखी हुई है उसने खुद वैल्यू। और क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है तो आपको इसमें ऑप्शन भी मिले होंगे। तो अब हम बताओ, मैंने इसको क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिए, बस इतना ही कर सकता था क्योंकि क्वेश्चन टफ तो कहीं से भी नहीं था। बस आपको ऑप्शन ना देके मैंने थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दिया कि चलो क्या आंसर आएगा। लेकिन अगर यहां पे ऑप्शन होते तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप सीधे कर देते इस क्वेश्चन को, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कब होता है? ये कब होता है? जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप कंसिस्टेंटली रिवीजन कर रहे हो, जब आप क्वेश्चंस को लगा रहे हो, तब जाकर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से बनने लगती है, हलवा लगने लगती है। और ऐसा नहीं है, देखो आया हुआ नीट का क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहीं से भी उठाकर ले आया हूं, ये क्वेश्चन नीट का है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी बढ़िया है, आप सही पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपने लिख लिया होगा है ना, तो मैं इसको करता हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या सरप्राइज है हमारे लिए। ओ हो जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। लेकिन अब इसको देख, मैं क्या है ना, मेरे को इसलिए पसंद नहीं है कि मैं यहां पर पहले से बता दूं कि ये कब का क्वेश्चन है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, अच्छा जेईई मेन का है, अब तो नहीं बनेगा। हाँ सर 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 रहने दो, हाथ खड़े कर दिए, नहीं बनेगा सर। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख गया। आपने अभी जो कंसेप्ट सीखा है, आप पहले उस कंसेप्ट को तो लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन में। इसको अपने दिमाग पर प्रेशर मत बनाओ, इससे अपने दिमाग में एक कोई ऐसा बबल मत क्रिएट करो कि अरे सर ये तो मतलब मुझसे बनेगा ही नहीं, ये तो मेरी रेंज के बाहर हो गया। ऐसा मत करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले जितना बनता है उतना करेंगे। आंसर मेरा भी आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर वही बात हो जाएगी कि यार हमको भी नहीं बनाया क्वेश्चन। मैंने भी वही कंसेप्ट अभी आपको बताया जो मुझे आता है, आपने भी वही सीखा जितना मुझे आता है, तो मैं भी उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप भी उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आंसर आएगा, कहां जाएगा। आइए चलिए भाई ध्वस्त करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है, उसकी डेंसिटी आपको निकालनी है, इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब। क्यूब है, सारी साइड सेम होगी, 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%. थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें गलत दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये रिलेटिव एरर नहीं, ये तो परसेंटेज एरर है। यार देखो हमारी नॉलेज है ना, ये तो हमारी समझ है। उसने बोला भले ही रिलेटिव एरर होगा, लेकिन दिया उसने किसमें है? परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है।
आपको बात समझ में आई? हाँ सर। मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, बहुत आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, दिमाग पर कोई भी जोर नहीं डालेंगे। आइए, आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना, इसको मैं काट दे रहा हूं क्योंकि ये प्रेशर डालता है दिमाग में। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, क्वेश्चन करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है। आओ, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन अ शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब। क्यूब है, तीनों साइड बराबर होंगी, एंड इट्स मास। आपने डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन अ शेप ऑफ क्यूब है, आपने उसका डेंसिटी निकालने के लिए उसके वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और मास का यूज किया, और आपको रिलेटिव एरर्स दी गई। इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर ये एंड ये रिलेटिव एरर नहीं है, दीज आर परसेंटेज एरर, दीज आर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर्स। हाँ सर, परसेंटेज एरर्स आपको दी गई हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, हम इतना समझ गए। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताओ उसमें कौन से आंसर एकदम सही होगा। कोशिश करो, वही कंसेप्ट है जो आपने सीखा है, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी होती है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, रो से। ठीक, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आप वॉल्यूम को, या मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप वॉल्यूम को अगर ध्यान से सुनना, आपने मास और लेंथ का यूज किया है, आपने क्यूब के मास और उसकी लेंथ का यूज किया है, तो अगर कोई क्यूब है आपके पास, ये क्यूब है, क्यूब की सारी लेंथ क्या होती है भाई, बराबर होती है ना। ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, एल एल एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, थी ना, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालने को बोलूं, आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, एल इंटू एल। हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या मैं वॉल्यूम की जगह एल क्यूब लिख दूं? क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, नहीं आए क्या? अरे भैया, डेंसिटी को आपने कैसे लिखा है? मास अपॉन एल क्यूब के फॉर्म में। मास में एरर है? हाँ है। एल में एरर है? हाँ है। फूलों में बहार है? हाँ है। तुमको मुझसे प्यार, शर्मा गया लड़का, शर्मा गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एल क्यूब। मुझे चाहिए भाई डेंसिटी में अगर एरर, तो मैं अपने प्रोपोगेशन ऑफ एरर के कंसेप्ट को याद करूंगा, डिवीजन और पावर वाले, और क्या बताऊंगा फॉर्मूला कि डेल रो बाय रो इज इक्वल्स टू, मास है, डेल एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल एल बाय एल। माइनस नहीं आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में था तो ऊपर आके माइनस नहीं लगा दोगे, है ना, ये गलती नहीं करना। अच्छा हो गया। चलो, क्या आपको परसेंटेज एरर दी है मास की और लेंथ की? हाँ सर। इसको आप परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हो। अरे सर, बाएं हाथ का खेल है सर। सर ये तो मतलब सर मैं बिना आंख खोले सॉल्व कर दूं। देखो भाई, डेल रो बाय रो इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेल एम बाय एम इंटू 100 परसेंटेज एरर इन मास, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल एल बाय एल इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन लेंथ। क्या आप सही समझे हैं? हाँ, हम सही समझे हैं। क्या आपको वैल्यूज दी गई हैं? हाँ सर। ये देखो, ये जो आपको दिया है, ये आपको परसेंटेज एरर इन मास दिया है, और वो कितना है, 1.5%। ये जो आपको दिया है यहां से यहां तक, ये क्या दिया है, दिस इज परसेंटेज एरर इन लेंथ, दिया है 1%। क्या आप परसेंटेज एरर इन डेंसिटी नहीं निकाल पाओगे? अरे निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। ये देखो सर, ये देखो, अभी आपकी भी आत्मा को हम शांति देते हैं। देखो, अरे यार मैं तो ऐसी बात करते हो तुम लोग यार। ये देखो, परसेंटेज एरर, या मैं बोलूं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल एम बाय एम इंटू 100 यानी कि 1.5% प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1%। 3 टाइम्स ऑफ 1% कितना आ गया, 4.5। कितना आ गया, 4.5%। क्या आपको ऑप्शन में कुछ दिख रहा है ऐसा? क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है कुछ ऐसा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इसको मिटा दो यहां से।
आ गया, बन गया, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। देखो यार यहां से ना यहां तक मैं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और ऐसा नहीं है बहुत पुराना क्वेश्चन हो, अभी आया हुआ क्वेश्चन है 18 में, यूं उड़ा दिया आपने। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी भैया। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का। और आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन हम उठाकर पटक देंगे, ध्वस्त कर देंगे, कुछ भी नहीं रखा ऐसे क्वेश्चन में जो हमको पहले बहुत ज्यादा टफ लगा करते थे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ p इज इक्वल टू a क्यूब, इफ p इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी इफ p इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b की पावर क्यूब है, b की पावर 3 है ना, और आपको परसेंटेज एरर दी गई है a और b में। यार वही सेम चीज है, परसेंटेज एरर a और b में आपको दी गई है। क्या आप डेल p बाय p लिख सकते हो? अब मैं सीधे इसको परसेंटेज एरर में लिख दूं, 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल a बाय a इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल b बाय b इंटू 100। सीधे लिख दिया मैंने, हमको यहीं तक तो पहुंचना है। क्या आपको परसेंटेज एरर a की दी है 2% दी है? हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी दी गई है। हाँ सर 3% दी गई है। 3 3 सा 9, 2 2 सा 4, तो 9 और 4 13, 13% की आपको परसेंटेज एरर मिलेगी किसमें? पी में, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन पी 13%। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, डॉट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है हमको अब चीजें। तो देखो इन सारे क्वेश्चंस के साथ ना हमने अपने कंसेप्ट को एकदम रैप अप कर दिया है। सारे कंसेप्ट जो हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के पढ़े उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। हमको समझ में भी आ गया है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप थोड़े से और क्वेश्चंस उठाइए, उनको प्रैक्टिस करिए, आपको फील आएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं एकदम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, अप्रोच डेवलप हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं हम अब थोड़ा सा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी